हेलो गाइज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी का एक पेनी शेयर जो कि 1 रुपए पे था और बढ़ के हो गया देखते देखते 160 रुपए का। अब तक आपने गेस कर लिया होगा शेयर का नाम। कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ मार्केट कैप वाली आईटी कंपनी जो 1 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, अभी 160 रुपए हो गई। अचानक देखते देखते 3 महीने में शेयर ने 3,000% से ऊपर के रिटर्न दे दिए। अब हम ये शेयर के बारे में तो देखेंगे ही, पर इस पे कुछ डिस्कशंस हो रहे, वो डिस्कशंस भी देखेंगे। क्या अभी सही टाइम है इसमें बाइंग करने का? ब्राइटकॉम ब्राइटकॉम ग्रुप की कंपनी, ब्राइटकॉम ग्रुप ये कंपनी का नाम, क्या ये कंपनी हम अभी इन्वेस्ट करें या नहीं करें, उस पे पूरा डिटेल हम एनालिसिस करेंगे। तो अब हम देखेंगे पहले डिस्कशंस क्या हो रहे। व्हाई ब्राइटकॉम स्टॉक राइजिंग, राइट टाइम टू बाय इट और अवॉइड। तो पहले देखो, ब्राइट कॉम का ये जो ग्रुप है ऑफर्स डिजिटल एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन टू बिग कंपनीज लाइक एयरटेल, कोका कोला, Hyundai मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एलआईसी, मारुति, एक्सेट्रा, एंड ऑनलाइन पब्लिशर्स लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एमएसएन, याहू। ये ऐसे सारे द कंपनी ऑल्सो ऑफर्स आईओटी बेस्ड सॉल्यूशन टू बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। For many years, company reporting strong growth in their revenues and profits. Earning have gone at nearly 25% CAGR से last 10 years. ROE and ROCE ratio stood at double digit. Debt on the balance sheet was also declining in the company. तो कंपनी का कर्जा कम हो रहा है, कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, 25% के CAGR से ग्रो कर रही है लास्ट 10 ईयर से। और जो कंपनी का ROE एंड ROC रेशियोज है वो भी डबल डिजिट में है। However, the share price of Brightcom never reached to these positive developments and expanded the size of business. But now it has fulfilled what was missing from the company. तो इतने दिनों तो कुछ नहीं हुआ। द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग अराउंड ₹6 पर शेयर ऑन 31 May 2021. Since then, the share of company has been marvelously rally. Shareholders would have hardly expected that they would get all the rallies in the less than 1 year. 1 साल के अंदर इतने ज्यादा रिटर्न आ गए कि कंपनी, देख सकते हो आप यहाँ पे, ब्राइटकॉम इज ट्रेडिंग अराउंड ₹160 एज ऑन December 10th 2021. From beginning of current year, the stock has given almost 2200% return to its shareholders. अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे शेयर में 1 जनवरी को, तो वो अब 20 लाख हो गई है। 1 लाख रुपए के 20 लाख हो गए कंपनी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होते तो ये होती है पेनी शेयर की ताकत। पेनी शेयर में अगर चल गया तो चल गया। इन मिड 2021 द कंपनी इशूड बोनस शेयर टू शेयर होल्डर्स ओवर स्प्लिट. The bonus is a more beneficial thing for shareholder. They issued one bonus share for every 4 shares held by the shareholder. इन्होंने एक शेयर बोनस दिया था फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। अगर आपके पास 4 शेयर है तो उसके 5 हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोनस दिया था। दैट वाज द फर्स्ट थिंग द कंपनी डिड इन 2021। तो सोच लीजिए यार, ये 6 रुपए का शेयर था, इसमें 1000 भी शेयर ले लेते तो 6,000 रुपए लगते और उस पे आपको मिलता बोनस। तो अगर इसका टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 4 पे एक तो 4,000, सॉरी 1000 डिवाइडेड 4 किया तो 250, मतलब आपके 1,250 शेयर हो चले, 1250 शेयर हो जाते, 1250 शेयर हो जाते और ये 160 रुपए से बढ़ गया, मतलब 154 रुपीज का गेनिंग हुआ। तो देख लो, 1,92,500 रुपए आपके बन जाते कुछ ही टाइम में। 1 साल के अंदर 6,000 रुपए के 1,92,000 हो जाते। तो ये कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप, अभी देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हो रहे, प्रमोटर की होल्डिंग ये वो, तो हम वो देख लेते पहले। ब्राइटकॉम ग्रुप 16,740 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का P18 का फेस वैल्यू 2।
Lycos Internet Limited is engaged in providing digital marketing services and development of computer software and services. अब ये तो अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करेगा, नो डाउट इसके ऊपर ही ट्रेड करना है। कंपनी ने कर्जा कम किया है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेफ फ्री, तो कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है फिलहाल। पर देखो, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर -12.05%। तो प्रमोटर की होल्डिंग तो गई, समझ लो यहाँ से प्रमोटर की होल्डिंग नीचे आ गई। सेल्स इनके अच्छे खासे हो रहे, 699 से 654, और सितंबर में अचानक से 1100 करोड़ के सेल्स कहाँ से आ गए पता नहीं। प्रॉफिट जो 205 था वो 349 हो गया, अचानक 150 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गया। ये भी देखना पड़ेगा कैसे। नेट प्रॉफिट देखो 106 करोड़ से 212 करोड़, डबल प्रॉफिट हो जाता है इनका सितंबर क्वार्टर में। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर था इतने दिनों से, क्यों कोई नहीं देख रहा था? मुझे ये देखना है अभी। ये जो इस पे अगर टिकर टेप एनालिसिस हम देखते हैं तो बहुत बढ़िया बातें देखने मिलेगी हमें। मैं बोलता हूँ कोई भी पैरामीटर पे खरा नहीं उतरेगा। रिजर्व्स 3655, बोरोइंग जीरो, कंपनी ने कर्जा जीरो कर दिया इनका, अचानक से कर्जा हो गया इनका जीरो। तो ये पॉजिटिव बात हो गई कंपनी के लिए। अब देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, 36.76% से प्रमोटर घट के हो गए 22%। FII 0.19 से हो गए 0.38, DI 0। पब्लिक ने खरीदा 77%, 77% खरीदा पब्लिक ने। अब पब्लिक में 77 मतलब कौन? तो उसमें सबसे ज्यादा खरीदा इधर देख सकते हो गोयनका सिक्योरिटीज इनके पास था, मुस्कान लिमिटेड, प्रिया प्रकाश, यूनो मेटल्स इनके पास था कुछ स्टेक। अभी सबसे ज्यादा है सरिता कॉमोसेल्स एंड आराधना कॉमोसेल्स, इन्होंने 6% खरीदा इन्होंने। और यहाँ देख सकते हो मंगल कॉम्पी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 4.80। यहाँ देख सकते हो कल्पना कॉमोसेल्स, साहित्यिक कॉमोसेल्स, इन्होंने 33%। तो ये जो अब ये देखो अशोक कुमार गोयनका इनके पास भी थे, श्रुति गोयनका इनका बेच दिया अभी। पारुल परिमल मेहता पंक्ति ये लिमिटेड इन्होंने 1% खरीदा। तो ओवरऑल पैटर्न तो अच्छा है, पर अभी ये कौन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है ये नहीं पता हमें। पर अब ये हम देखते हैं इनका अगर टिकर टेप एनालिसिस, तो कुछ भी नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत हाई, डिविडेंड रिटर्न नथिंग, एंट्री पॉइंट बिल्कुल नहीं, स्टॉक ओवरबॉट जोन है, रेड फ्लैग, स्टॉक इज इन रेड फ्लैग एएसएम लिस्ट। ये लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में जाएगा, शॉर्ट टर्म एएसएम में नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में जाएगा, क्योंकि जो मूवमेंट आई है बहुत खतरनाक मूवमेंट है। और इससे मैं अब ये लेवल पे कहूंगा कि ये स्टॉक में जिन्होंने होल्ड किया है नीचे के लेवल पे उन्होंने होल्ड रखो, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेना। और अगर फ्रेश एंट्री लेना ही है तो उतना ही कैपिटल लगाओ जितना समझ लो डूब गया। ऐसा अगर करोगे तो ही इसमें एंट्री लो, नहीं तो अवॉइड किया तो भी चलेगा ये शेयर, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।